दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में हमने परसेंटेज चैप्टर के टिप्स एंड ट्रिक्स सीखे थे। आपने एग्जाम में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें एक चैप्टर से अधिक कॉन्सेप्ट होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आयु से संबंधित क्वेश्चन में औसत का भी कॉन्सेप्ट होता है। परसेंटेज से रिलेटेड चैप्टर में क्वेश्चंस में प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए हम लोग अपने कीमती समय को बचाते हुए परसेंटेज के बाद आज प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इससे संबंधित कुछ शब्द है जो कि आपको जानने चाहिए। सबसे पहला है क्रैमुल। क्रैमुल अर्थात कॉस्ट प्राइस, परचेजिंग प्राइस। वैसा मूल्य जिस पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको क्रैमुल अर्थात इसको शॉर्ट में आप सीपी भी लिख सकते हैं, सीपी कहते हैं। दूसरा शब्द है विक्रैमुल। सेलिंग प्राइस। वैसा मूल्य, वो मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वह मूल्य जो है विक्रैमुल कहलाता है। इसको आप शॉर्ट में एसपी भी लिख सकते हैं। और तीसरा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब किसी भी वस्तु पे जो आप एमआरपी देखते हैं, किसी वस्तु पे जो एमआरपी लिखा होता है वह मूल्य जो है वो अंकित मूल्य या फिर सूची मूल्य कहलाता है। ठीक है। और आपको एक बात जानना है, लाभ किसे कहते हैं। यदि हमारा क्रय विक्रय से कम हो, अर्थात कहने का है कि यदि हमारा वस्तु का क्रय कम हो और विक्रय अधिक हो तो इस पे जो हमें पैसे का बचत होता है, पैसे बचते हैं, उसे हम लोग लाभ कहते हैं। अगर हमारा विक्रय कम हो, क्रय अधिक हो तो इससे हमें हानि होती है। ठीक है। और तीसरा है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय का कहने का अर्थ है कि जब हम कोई भी सामान खरीदने के लिए कहीं दूसरी जगह से जब हम जाते हैं तो हमें सामान के मूल्य के साथ साथ कुछ पैसे जो है हमारे यात्रा पे खर्च होते हैं, भोजन में खर्च होते हैं, वहाँ रहने में खर्च होते हैं, माल को ढुलाई करने में खर्च होते हैं। तो ये सब खर्च जो होता है इसे हम ऊपरी व्यय कहते हैं। ये ऊपरी व्यय जो है हम लोग क्रयमूल्य में ही जोड़ते हैं क्योंकि ये टोटल हमारा खर्च होता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं अपने पहले ट्रिक की तरफ। देखिए पहला ट्रिक बोल रहा है, कोई दुकानदार है यह कहता है कि मैं वस्तु को उसके क्रय पर ही बेचता हूँ, लेकिन वह प्रति केजी x ग्राम कम तौल कर देता है। कहने का तात्पर्य है कि 1 केजी में 200 ग्राम कम तौल कर दिया या फिर 200 ग्राम कम तौल कर दिया। तो इस तरह से उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, उसके लिए हम लोग इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं। प्रतिशत लाभ इक्वल टू होता है जितना कम तौल कर दिया अर्थात x ग्राम जितना तौल कर उसको देता है मल्टीपल 100। कहने करते हैं 100 ग्राम अगर कम तौल कर दिया था तो 100 ग्राम बाई 1000 ग्राम में 100 ग्राम कम दिया, दोनों का घटाव जितना तौल कर देता है यानी 900 ग्राम दिया मल्टीपल 100। तो चलिए हम लोग इस ट्रिक को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल बोल रहा है, एक दुकानदार कहता है कि वह वस्तु को सीपी पर बेच रहा है। सीपी अर्थात क्रयमूल्य पर बेच रहा है, लेकिन प्रति केजी 150 ग्राम कम तौल कर देता है। तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो चलिए हम लोग प्रतिशत लाभ का ट्रिक का प्रयोग करते हैं। फटाक से हम लोग अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो प्रतिशत लाभ बराबर जितना कम तौल कर देता है, कितना कम तौल कर दे रहा है 150 ग्राम भाई जितना तौल कर देता है, कितना तौल कर दे रहा है, इसके लिए हम लोग 1000 में से 150 ग्राम को घटाएंगे मल्टीपल 100 अर्थात 150 बाई 850 मल्टीपल 100। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये मिलेगा, इतना प्रतिशत का इसको लाभ होता है। देखिए हमने इसे एक लाइन में सॉल्व कर लिया। इसके लॉन्ग मेथड को आप लोग खुद से बनाकर देखिए और हम लोग बिना समय किए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल बोल रहे हैं, एक दुकानदार जो है प्रति केजी 200 ग्राम कम चावल तौल कर देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। चलिए प्रतिशत लाभ बराबर
x अर्थात 200 ग्राम बाई 1000 माइनस 200 मल्टीपल 100। प्रतिशत लाभ उसका 25% हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बुक में से बनाकर देखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ। देखिए दूसरे ट्रिक बोल रहा है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का एसपी अर्थात विक्रय मूल्य 100 अर्थात सेम हो। यदि उनमें से एक को 22% लाभ पर तथा दूसरे को 22% हानि पर बेचा जाए तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो इसके लिए सूत्र है प्रतिशत लाभ या हानि बराबर x/10 का होल स्क्वायर। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस ट्रिक का प्रयोग सिर्फ तभी होगा जब दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य सामान्य हो तथा होने वाला लाभ और हानि भी सामान्य ही हो। ओके, तो चलिए हम लोग इस ट्रिक को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए दूसरा ट्रिक को तो हम लोगों ने देख लिया था कि इसे x/10 का होल स्क्वायर के द्वारा बनाते हैं, और आप हमेशा इस ट्रिक को यूज करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का सेम होना चाहिए तथा होने वाला लाभ और हानि भी सेम होना चाहिए। तो चलिए एग्जांपल देखिए। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य अर्थात ESP 3910 रुपया 3910 रुपया है। यदि उनमें से एक को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 15% हानि पर बेचा जाए तो कुल लाभ या हानि क्या होगी। तो चलिए फटाक से हम लोग अपना ट्रिक का प्रयोग करते हैं। प्रतिशत लाभ या हानि बराबर इज इक्वल टू x/10 का होल स्क्वायर अर्थात 15, x का मान 15 है, बाई 10 का होल स्क्वायर अर्थात इस वस्तु पर हमें जो है 2.25 का हानि हो रहा है। ओके, हमें हानि इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों इसमें दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। एक पे 15% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर सेम परसेंटेज यानी 15% की हानि हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हमें हानि ही होती है। लेकिन जब एक का लाभ होने वाले का प्रतिशत अलग हो और हानि का प्रतिशत अलग हो तो हमें लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए अगर हमें दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सामान्य हो लेकिन एक वस्तु पर 15% का लाभ हो रहा हो और दूसरे वस्तु पर 15 की जगह कुछ और हो, 10% या कुछ दोनों अलग हो, यानी होने लाभ अलग हो और अगर हानि अलग हो, तो उस मैथ को सॉल्व करने के लिए हम लोग दूसरे ट्रिक का प्रयोग करते हैं। और वो ट्रिक देखिए उस कंडीशन में हम लोग इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं। प्रतिशत लाभ या हानि बराबर होता है 100 इंटू P यानी कि प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस टू प्रॉफिट एंड लॉस P इंटू L बाई 200 प्लस P प्रॉफिट माइनस लॉस। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इस ट्रिक से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल पूरा एक मकान तथा एक दुकान प्रत्येक 1 लाख रुपए में बेचा गया है। मकान पर 20% का लाभ होता है जबकि दुकान पर हमें 10% की हानि होती है। तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। चलिए फटाक से हम लोग अपने ट्रिक का प्रयोग करते हैं। प्रतिशत लाभ या हानि इज इक्वल टू 100 इंटू P। P यहाँ प्रॉफिट को दर्शा रहा है तथा ये लॉस को दर्शा रहा है। प्रॉफिट कितने % की हुई है हमें 20% की, जबकि लॉस 10% का माइनस 2 इंटू 20 इंटू 10 बाई 200 प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। चलिए फटाक से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस 400 बाई 210 600 बाई 210 अर्थात 20/7 इतने प्रतिशत का हमें लाभ हुआ है।
क्योंकि हमें ये मान जो है वो पॉजिटिव में प्राप्त हुआ है, अर्थात जब हमें इसका मान पॉजिटिव में प्राप्त हो तो हमें लाभ होगा, लेकिन जब ये मान नेगेटिव में आए तो इसका अर्थ है कि हमें हानि हो रहा हो। हमने यह ट्रिक में दो चीज़ों को देखा है। वैसे कंडीशन, पहला कंडीशन वो है कि यदि दोनों वस्तु का विक्रयमूल्य समान है और दोनों वस्तु में होने वाले लाभ और हानि का प्रतिशत समान है, तब हम बहुत ही सिंपल तरीके से अर्थात 22/10 का होल स्क्वायर का यूज़ करके बना लेंगे। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन ये है कि हमें दो वस्तु है, दोनों का विक्रयमूल्य तो सामान्य है, लेकिन एक वस्तु पर होने वाला लाभ और दूसरे वस्तु पर होने वाली हानि का प्रतिशत डिफरेंस है, अलग है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन जो है पहला तो आसान तरीके से आप बना सकते हो लॉन्ग मेथड में भी, लेकिन जब आप दूसरे क्वेश्चन के लिए लॉन्ग मेथड बनाएंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा। उससे अच्छा है कि हम इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं और हम देखिए इसे बस बहुत ही कम समय में और एक लाइन में हमने इसे बना लिया। ठीक है, आज हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज के इस ट्रिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस बनाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और अपने प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिस के समय में आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप अपने प्रॉब्लम को हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कीजिए। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और कुछ मैथ ऐसे होते हैं जिसे आप डायरेक्ट ट्रिक्स पर तो नहीं बना सकते, लेकिन आप उसे शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं, नए तरीके का मेथड सीख सकते हैं। तो अगर आप हमसे वैसे क्वेश्चन को शेयर करेंगे तो हम आप शॉर्ट तरीके को भी हम आपसे शेयर करेंगे और हम आपको उस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए ज़रूर बताएंगे।